नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है कपिल जी, थैंक यू। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपना दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार हमने 21 श्लोक कर लिया था। आज हम 22 एक बहुत ही फेमस श्लोक है, उसको हम आज करेंगे। और उसमें प्रवेश करने से पहले आइए हम सब अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो नए श्रोता जुड़े हैं, सेशन लगभग 45 मिनट्स का रहेगा और उसके बाद अंतिम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी मीडिया न्यूज हम शेयर करके उसमें आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पे 22वां श्लोक लेकर के आ रहा हूं, तो आइए उसको देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 22, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आइए मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप भी प्रयास करिए उसको पढ़ने का, बोलने का साथ साथ वहीं पर ही। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। इसका अनुवाद हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एक भगवान ने उदाहरण यूज किया है कपड़ों के चेंज का। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। तो अब हम इसमें जो जो मुख्य पॉइंट्स हैं, आइए उन पे हम चर्चा करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, मान लीजिए अगर हमारे साथ कुछ जो नए श्रोता जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा उनकी सहायता के लिए बस एक सेंटेंस में ये डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। इसके अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को तरह तरह के अपने उपदेशों से, एग्जाम्पल इत्यादि से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम अपने प्रियजनों की मृत्यु, विशेष करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए परेशान हो रहे हो, तो तुम्हें उसमें कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। और भगवान इस श्लोक के द्वारा विशेष करके जो मृत्यु है, जो डेथ का प्रोसेस है, उसको एक बड़े सरल उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को बहुत पॉजिटिव व्यू पॉइंट देने का प्रयास करेंगे। अब वो कैसे, मृत्यु के बारे में भी कैसे कोई बात पॉजिटिव हो सकती है, तो वो हम धीरे धीरे अभी आगे समझेंगे। तो हम जब भी कोई नया कपड़ा अपने लिए खरीदते हैं, चाहे वो हम आजकल, तो अब लॉकडाउन है तो ऑनलाइन ही शॉपिंग सब लोग थोड़ा बहुत जितनी जरूरत है, वैसे तो अब कपड़ों की भी आवश्यकता कम रह गई है, परंतु जो भी हम कपड़े इत्यादि भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप देखते हैं कि आपको दो प्राइमरी क्राइटेरिया मैच करने होते हैं, दो कंडीशंस हैं कपड़े भी खरीदने के लिए या और भी कोई चीज खरीदने के लिए। बट क्योंकि यहाँ कपड़ों के विषय का भगवान ने उदाहरण दिया है, तो हम कपड़ों पे ही फोकस रखेंगे। एक, हमारी बाइंग कैपेसिटी क्या है, हम कितना धन खर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कपड़ों में भी ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं वो थोड़े से और ज्यादा महंगे होते हैं, और सुपर लग्जरी रेंज में जब हम जाते हैं, जो फैशन हाउसेस के जो बड़े बड़े डिजाइनर्स वगैरह, जैसे पेरिस वगैरह के जो फेमस डिजाइनर्स हैं, जब वो क्लॉथ्स की डिजाइनिंग करते हैं तो वो बहुत लाखों रुपए में चले जाते हैं।
तो एक हमारा बजट, और दूसरा हमें कपड़ा चाहिए कैसा, हमारा अपना डिजायर। अब अगर मेरी इच्छा एक जीन्स खरीदने की है, ब्लू कलर की, मैं सिर्फ एक जीन्स चाहता हूँ, भले मेरी अफोर्डेबिलिटी कितनी भी हो, मैं चाहे 2 लाख रुपए की भी कोई ड्रेस, फुल मतलब एक तरह का बहुत अच्छा फुल सूट भी खरीद सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, परंतु अगर मेरी इच्छा से मैं जीन्स खरीदने की है तो फिर मैं फुल सूट क्यों खरीदूंगा। तो एक हमारा डिजायर और दूसरा हमारा एफोर्ड करने की हमारी पॉकेट के अंदर कितनी ताकत है। तो उसी तरह से जब प्रकृति के द्वारा जो हमें ये शरीर मिला है, जो हमारा अगला शरीर जो भी होगा उसको किस क्राइटेरिया पे हमें दिया जाता है, उसमें यही 2 प्रिंसिपल्स ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबल है। पहला कि हमारी एफोर्डेबिलिटी। अब आप कहेंगे दूसरा शरीर खरीदने में कोई एफोर्डेबिलिटी का क्या प्रश्न है, तो वहां धन की एफोर्डेबिलिटी नहीं चाहिए, वहां जो करेंसी चलती है, जैसे आपको पता है ना आजकल कई तरह की करेंसी होती है। एक तो सिंपल एग्जांपल है, इंडिया का रुपया लेके अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वो वहां नहीं चलेगा, वहां डॉलर्स ही चलेंगे, और जब वहां के लोग यहाँ आते हैं तो भी इस तरह से उनको भी परेशानी होती है। तो जो करेंसी है, एक तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा जब आजकल आपको पता है बिटकॉइंस बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बिटकॉइन जिनको नहीं मालूम, वो एक डिजिटल करेंसी है जो फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। तो जैसे यहां भी आजकल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं, तो ऐसे ही प्रकृति से दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए जो करेंसी चलती है वो है हमारे अपने कर्म। तो जो कर्म जिस लेवल के हमने किए हैं इस जन्म में, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि हमारा बजट कितना है। कई अभी कल मेरे एक मित्र ने पूछा था प्रश्न, उत्कर्ष जी हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो शरीरों को चूज करने का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ मनुष्य योनि के लिए है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मनुष्य से जो नीचे की योनि है, पशु पक्षियों की इत्यादि या प्लांट्स इत्यादि की, उनके ऊपर ये बातें अप्लाई नहीं करती। जो हम वो ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन के जो भगवान का नेचर का लॉ है, वो अपने आप ऊपर की योनियों में बाय डिफॉल्ट आते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को कौन सा शरीर आगे मिलेगा उसके लिए उसका कर्म निर्धारित करते हैं। तो करेंसी हो गई कर्म। अब दूसरा आता है डिजायर। तो डिजायर कैसे, कि मान लीजिए अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वालिटी या किसी पर्टिकुलर शरीर की ब्यूटी बहुत आकर्षित करती है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पुरुष को स्त्री का शरीर बहुत अच्छा लग रहा है और वाइस वर्सा स्त्री को पुरुष का शरीर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मृत्यु के समय यदि वो उस भावना से बहुत हद तक प्रभावित रहेंगे, तो फिर प्रकृति पुरुष को अगला जन्म एक फीमेल बॉडी का दे सकती है, और उस स्त्री को पुरुष शरीर मिल सकता है। लेकिन यहां मैं यहीं पर ही एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि वो मनुष्य जन्म का ही हो, क्योंकि अगर उसके कर्म इस तरह के थे कि वो मनुष्य जन्म में जाने के अभी लायक नहीं था, उन्होंने कुछ खराब कर्म किए थे, तामसिक कर्म किए थे, तो फिर स्त्री शरीर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो किसी नीचे योनि में मिल जाए, जरूरी नहीं मनुष्य योनि में, क्योंकि फीमेल बॉडी या मेल बॉडी की डिस्टिंक्शन नीचे की योनियों में भी है, तो वहां पर जाना पड़ेगा। तो एफोर्डेबिलिटी कर्म से हो गई, और जो डिजायर है हमारा उसके अनुसार प्रकृति से हमें शरीर मिलता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है कि अगला शरीर हमें मिलेगा कैसे, इसको कौन सुपरवाइज करेगा, क्योंकि मृत्यु के समय तो हम तो इस अवस्था में होते हैं कि हमें तो कोई होश ही नहीं होता। कई बार बहुत ही कराहते हुए कईयों की मृत्यु बहुत टफ होती है, बड़ी वैसे भी शास्त्रों में भी कहा है कि कई हजार बिच्छुओं को काटने का जितना डंक का जो प्रभाव होता है, वो मृत्यु के समय उतना कष्ट होता है शरीर छोड़ने के लिए। तो जब हम ऐसी अवस्था में होंगे तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अभी मैं आपके साथ मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, इनका एक श्लोक, दोनों वो श्लोक कॉमन है लेकिन दोनों उपनिषदों में पाया जाता है। मुंडक उपनिषद में 3.1.2 और श्वेताश्वतर उपनिषद में 4.7। तो ये मैं अभी श्लोक आपको दिखाऊंगा। उस श्लोक से पता लगता है कि वास्तव में जो परमात्मा है, जिनको हम इंग्लिश में सुपर सोल भी कहते हैं, जो हृदय में आत्मा के साथ सब समय भगवान विष्णु के एक विस्तार हैं, वो सब जीवों के साथ हृदय में एज अ विटनेस रहते हैं, तो वो ये पॉसिबल करते हैं सारा सिस्टम
कि कैसे अब शरीर छोड़ने का हमारा वक्त आ गया है, अगले कैसे शरीर में जाना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम उस श्लोक को देख लेते हैं जो मुंडक उपनिषद का श्लोक है, क्योंकि जो उपनिषदों के श्लोक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये विश्वास दिलाते हैं कि कैसे जो गीता में बात कही गई है वो दूसरे शास्त्रों से भी सपोर्टेड है। तो इसकी मैं संस्कृत, समय थोड़ा कम हो जाए, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। समाने वृक्षे, वृक्ष मतलब एक पेड़ के ऊपर, समान मतलब बिल्कुल जैसे एक ही वृक्ष पे दो, कॉमन वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, पुरुषों निमग्नो, कि दो तरह के पुरुष हैं। और कठोपनिषद में जो श्लोक आते हैं वहां पक्षी शब्द आया है, यहाँ पर पुरुषों के, दो तरह के पुरुषों का वर्णन है कि वो निमग्न है वहां पर एक पेड़ के ऊपर। नीशया शोचती मुह्य मानः, इसमें से जो एक जो पुरुष है, जो जो हम हैं, स्वयं हम हैं, वो हम कैसे हैं, शोचती, अर्थात हम शोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फल जो उस पेड़ इत्यादि पे लगे हुए हैं उसको खाते हैं और फिर उससे मोहित हो जाते हैं। कभी हमें अच्छा फल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, कभी दुख आता है जीवन में तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य, तो यदि हम पश्यति मतलब देखें, अन्य ईशम अस्य, तो जो दूसरा पुरुष है पेड़ पे हमारे साथ, यदि हम उसको देखें कभी, लेकिन उसके लिए क्या शब्द आया है, ईशम। ईशम अर्थात वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, उनमें और हम में ये अंतर है। यदि हम उसकी तरफ अपना मुंह करेंगे तो महिमा नाम इति वीत शोक, अगर हम उनकी महिमा को जान लेंगे तो हम वीत शोक, वीत शोक मतलब फिर हम शोक से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आइए इसकी इंग्लिश भी एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल्दो द टू बर्ड्स, खैर यहाँ ट्रांसलेशन में बर्ड वर्ड ही आया है, ऊपर वो था पुरुषों में। Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness. तो जो एंजाइटी और मोरोसनेस का मतलब यही जो मैंने बताया कि वो दुख से प्रभावित हो जाता है। एज द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, तो जो भी पेड़ पे फ्रूट लगे हुए हैं उसको वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन कभी कभी दुखी भी हो जाता है। बट इन सम वे और अदर ही टर्न्स हिज फेस टू हिज फ्रेंड, तो ये जो परमात्मा कैसे हैं, ये हमारे मित्र हैं, हु इज द लॉर्ड, लेकिन ये साथ साथ प्रभु भी हैं। एंड नोज हिज ग्लोरीज, अगर हम उनकी प्रताप को जान जाते हैं, एट वंस द सफरिंग बर्ड बिकम्स फ्री, तो तत्काल ही जो हम दुख पा रहे थे उसी समय वो जो सफरिंग बर्ड है, दुख पाता हुआ जो पक्षी है, वो तरह तरह की एंजाइटीज अर्थात परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। तो अंतिम लाइन में लिखा है, अर्जुन हैज नाउ टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स हिज एटर्नल फ्रेंड कृष्णा। तो गीता में हम क्या देख रहे हैं कि ये ही घटना कैसे घट रही है कि अर्जुन ने भगवान की तरफ अपना मुख कर लिया है। तो जो ये उपनिषदों से हमने देखा, तो इससे हमें समझ में आया कि कैसे जो परमात्मा है, सुपर सोल है, वो इस पूरे प्रोसेस को क्रियान्वित कराने में अपना सहयोग देते हैं। बिना उनकी सहायता के ये चेंज ऑफ बॉडीज संभव नहीं है। अब एक बड़ा अच्छा सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए भगवान इस श्लोक में, जो श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा अर्जुन को ना पॉजिटिव नोट दिखा रहे हैं। पॉजिटिव नोट कैसे है, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं, यहां पर कह सकते हैं, न्यू बिगनिंग फॉलोज एंडिंग, अर्थात जनरली आपका अनुभव हमारा सबका क्या है, कोई भी चीज जो दुनिया में भले अच्छी है या बुरी है तो उसका कहीं ना कहीं जाकर के अंत होता है। कभी कभी आप बहुत अच्छी कोई फिल्म देखते हैं तो पता नहीं लगता कि 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए, आपको लगता है वो फिल्म चलती रहे, लेकिन वो भी दी एंड में आती है। अब आपकी मर्जी है कि अब उसके बाद आप फिल्म को दोबारा देखें या कोई वैसी और फिल्म देखें। तो हमने जीवन में क्या अनुभव किया है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल के मित्र ही सबसे अच्छे लगते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जैसे 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं तो फिर फेयरवेल होती है और उसके बाद सब स्कूल की लाइफ खत्म हो जाती है। उस समय तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप देखते हैं जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फिर आपका अगला जीवन स्टार्ट हो जाता है, एक नया फेज लाइफ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हम कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, फिर कॉलेज में नए मित्र बनते हैं, पुराने मित्र भी बने रहते हैं स्कूल वाले, फिर नए मित्र बनते हैं, तो एक नई शुरुआत हो गई। ऐसे ही कॉलेज की फेयरवेल होती है 3 साल के बाद, फिर हम किसी हायर इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग, एमबीए इत्यादि करने के लिए, और फिर उसके बाद जॉब में जाते हैं तो कंपनी नई ज्वाइन करते हैं। जॉब के बाद फिर हमारी मैरिजेबल एज आ जाती है, तो एक एक अपना पत्नी या पति के रूप में एक नया साथी मिल जाता है जीवन में, फिर बच्चे आते हैं। तो ये सारा जो जीवन का चक्र है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक घटना जब खत्म हो रही है तो वो साथ ही एक नए, एक फ्रेश चैप्टर को साथ साथ ला रही है अपने साथ ही। तो
एवरी एंडिंग इज लीडिंग टू अ न्यू बिगिनिंग। हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म दे रहा है। तो उसी तरह से इस वस्त्र कपड़े के उदाहरण से भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, मृत्यु के बाद जो नया जीवन है तुम उस पर अधिक फोकस करो। तो ये जब बात भगवान अर्जुन को इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, तो आप थोड़ा महसूस करेंगे कि हमारे अपने मनों में भी जो हम अभी इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि जो मृत्यु का एक भय है ना, जो मृत्यु से हमारा एक अपरिचित होने का एक सूक्ष्म लेवल पे एक हृदय में एक डर सा रहता है। हम सभी प्रयास करते हैं कि मृत्यु चाहे दुनिया में किसी की भी हो रही हो, हमारी ना आए। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ अननोन स्टेट है, ये कुछ आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा ना, आप देखोगे धीरे धीरे कम होगा। अभी समय लगेगा, लेकिन आप महसूस अभी से ही करेंगे, इवन इस श्लोक के बाद ही करेंगे कि ये हमारे हृदय में मृत्यु को थोड़ा थोड़ा सा कम, मृत्यु के भय को थोड़ा सा कम कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश की दो फ्रेजेस हैं, उसको हम थोड़ा सा डिफरेंस उनका समझना जरूरी है। एक शब्द आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा और आपने भी पढ़ा है, बड़ा फेमस शब्द है री इनकारनेशन, और दूसरा एक शब्द है उसी से मिलता जुलता, ट्रांसमाइग्रेशन। ये दोनों इंग्लिश में बड़े मिलते जुलते से शब्द लगते हैं, क्योंकि री इनकारनेशन का अर्थ जो है कि आत्मा जब एक नए शरीर में जाती है, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था कि री इनकारनेशन में जो मूल शब्द छुपा हुआ है वो है कार्न। तो कार्नल इंग्लिश में एक शब्द होता है, कार्नल मीन्स इन फ्लैश। तो हालांकि वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन यहां पर समझने के लिए जरूरी है। इन फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस के शरीर में जब एक आत्मा दोबारा से नया शरीर प्राप्त करती है तो उसको बोला जाता है रीइंकारनेशन। लेकिन जो ट्रांसमाइग्रेशन है, इसका अर्थ थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, कई लोग इसको मिक्स कर जाते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन में आप देखिए जो शब्द छुपा हुआ है वो है माइग्रेट। तो माइग्रेट करना क्या होता है, जैसे आपका कोई मित्र मान लीजिए कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो हम भाषा में बोलते हैं कि यार वो संजय तो ना कनाडा माइग्रेट हो गया है। तो माइग्रेट मतलब वो एक देश छोड़ के दूसरी जगह चला गया था, तो उसने कोई जर्नी अंडरटेक करी है। और ट्रांस मीन्स अक्रॉस, अक्रॉस मतलब वो किसी यहां से दूसरी जगह जब जाना होता है उसको कहा जाता है ट्रांसमाइग्रेशन। तो रीइंकारनेशन में जो उसका मतलब आएगा कि जब आत्मा किसी दूसरे फ्लैश वाले शरीर में जब प्रवेश करती है उसको तो बोला जाता है रीइंकारनेशन। लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन शब्द थोड़ा बड़ा है। ट्रांसमाइग्रेशन पूरी उस जर्नी को डिनोट करता है जो कि आत्मा पीछे वाले शरीरों से आती जा रही है, अगले अगले शरीरों में जाती जा रही है। और ट्रांसमाइग्रेशन में इवन वो स्थिति भी आ जाएगी जब अभी आत्मा किसी शरीर में अभी नहीं है और अलग से अभी मान लीजिए वो वेटिंग रूम में बैठी हुई है कि अगला शरीर उसको कौन सा मिलना है। तो ट्रांसमाइग्रेशन और रीइंकारनेशन को यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी था। और इसमें हमने इस श्लोक में एक बात और देखी कि भगवान ने ऊपर, आप संस्कृत में मैं ऐसे ही बोल देता हूं नहीं तो मुझे फिर शेयरिंग आरंभ करनी पड़ेगी, कि यहाँ पर जो संस्कृत में शब्द आया था वो था शरीराणी। शरीराणी तो भगवान ने यूज किया प्लूरल में। संस्कृत में शरीराणी शब्द का अर्थ है कि आत्मा जो है वो बहुत सारे शरीरों में जाती है। और लेकिन जो उसके लिए यूज किया है नर देही भी शब्द आया है, वो सिंगुलर है। तो आत्मा एक है लेकिन वो तरह तरह के शरीरों में जा रही है, इसलिए शरीरों के लिए प्लूरल भगवान ने यूज किया है शरीराणी, लेकिन देही अर्थात जो हम स्वयं आत्मा है वो सिंगुलर में यूज किया है। तो जो शरीर, क्योंकि बहुत सारे भगवान ने इस श्लोक में इशारा किया, तो मैं इस मौके का फायदा उठा करके आपको बहुत ही पद्म पुराण का एक फेमस श्लोक दिखा देता हूं जिसमें कितनी योनियां हैं। कई बार हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं ना, भारत में हम बार बार बोलते हैं 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। तो ये 84 लाख योनियों की डिवीजन क्या है, पद्म पुराण में एक श्लोक है, आइए मैं आपको वो दिखा देता हूं, फिर हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये अनु आपने क्या लिखा है? अच्छा अच्छा, ओ 5 19, ठीक है, आ गया ना अब तो अनु। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं, ये श्लोक। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है श्लोक, 84 लाख योनियों के चक्र का शास्त्रों में वर्णन। तो ये संस्कृत का श्लोक मैं पहले पढ़ता हूं, फिर हम हिंदी पढ़ेंगे। जलजात नवलक्षानी स्थावरा लक्ष्य विशंति कृमियो रुद्र संख्याकार पक्षी नाम दशलक्षणाम तिशलक्षणी पशव चतुर्लक्षणी मानव।
तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, इसका ये हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं। 9 लाख जलचर, तो 9 लाख योनियां ऐसी हैं। जलचर, जल मतलब जो समुद्र में, नदी इत्यादि में, या जो नॉर्मल पानी के अंदर भी जो कई तरह के बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये 9 लाख तो उनकी योनियां बताई गई हैं। और वृक्ष योनियां जो हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके 20 लाख प्रजातियां बताई गई हैं। और कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले होते हैं, या ऐसे भी जो कीड़े दूसरे तरह के भी हो सकते हैं, उड़ने वाले भी, इंसेक्ट्स इत्यादि, तो 11 लाख प्रकार की उनकी योनियां बताई गई हैं। और उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो 10 लाख प्रकार के बताए गए हैं। और 4 पैर वाले जो पशु हैं, एनिमल्स जिनको हम कहेंगे, वो 30 लाख तरह के बताए गए हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। इस पे एक मिनट विचार कर लेते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ ये भी बता दूं कि जो मॉडर्न बायोलॉजी, अगर मीनाक्षी मैम सुन रही होंगी, वो तो खैर टीचर है इन सब्जेक्ट्स की, तो जो इवन जो मॉडर्न साइंस है, तो वो उसमें अभी क्या है कि ये लोग हर साल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, क्योंकि कुछ योनियां गायब हो रही हैं और कुछ योनियां इनको नई मिलती हैं कहीं ना कहीं जब ये घूमते। जैसे कुछ साल पहले इनको समुद्र के नीचे एक ऐसी जगह साइंटिस्ट को पता लगी, जो ये समुद्र को एक्सप्लोर करते हैं, समुद्र के नीचे बहुत प्रेशर होता है, बहुत पानी का प्रेशर होता है। और बड़ी हैरान करने वाली वो न्यूज थी कि समुद्र की गहराई में उनको कुछ ऐसे स्थान मिले जहां बहुत हाई टेम्परेचर था, मतलब बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर था। देखिए, समुद्र जल के नीचे बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर वाली जगह मिली, और वहां पर इनको तरह तरह के ऐसे बैक्टीरिया मिले जो लगभग अग्नि जैसे टेम्परेचर में सरवाइव कर रहे थे। तो ऐसा इनको तरह तरह की ये मिलते रहते हैं। अभी भी आप कभी भी पढ़ेंगे, जिनको शौक है गूगल पे भी देख सकते हैं। तो ये कई तरह की नई योनियां, कभी इनको मेंढक अलग तरह का मिलता है, तो फिर ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये काउंट काफी हद तक वो भी लाखों की संख्या में ही है, जो मॉडर्न साइंस का भी जो फिगर है। और शास्त्र बता रहा है 84 लाख तरह के। अब कभी मान लीजिए इनमें दोनों फिगर्स में अगर डिफरेंस रह भी जाए, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शास्त्र, पद्म पुराण जो इत्यादि हैं, ये लाखों सालों पहले से हैं, तो इनमें जो रीडिंग है वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी युग में कोई योनि उस समय एग्जिस्ट करती हो जो अब आज कल युग में ना हो, एक्सटेंट हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स आज की डेट में हमें नहीं मिलते, हो सकता है वो पहले रहे हों, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें आपको एक चीज डाउटफुल लग सकती है कि मनुष्य 4 प्रकार के कैसे बताए, 4 लाख प्रकार के कैसे बताए गए हैं। तो वो मैं बस आपको पहले मैंने 1-2 बार बताया था, परंतु अगर मन में प्रश्न हो तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 4 लाख प्रकार के मनुष्य शरीर के एंगल से नहीं डिवीजन है, ये हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है, हमारी चेतना का जो स्तर है, उसके अनुसार ये डिवीजन है। तो इसमें हायर कुछ हमसे यूनियां भी आ जाती हैं, कुछ और नीचे की भी आ सकती हैं। जैसे अब कुछ जंगलों इत्यादि में जो जीवन बिता रहे हैं, जो मेन सभ्यता से कटे हुए हैं, तो वो भी इसके पार्ट हैं, बट वो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस का वहां पर डिफरेंस मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिससे कि हमें पता लगा कि डिवीजन कैसी है। तो अब हमने रीइंकार्नेशन और ट्रांसमाइग्रेशन का डिफरेंस समझ लिया, 84 लाख योनियां भी हमने समझ ली, और इसमें प्लूरल, और ये जो नर और देही जो था वो सिंगुलर में था, और वो जो था अपना शरीराणी वो प्लूरल में था। तो ये हमने समझ लिया। अब भगवान ने क्लॉथ्स का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? वो किसी और चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन कपड़ों का उदाहरण भगवान ने इसलिए लिया है क्योंकि इन सारी योनियों में एकमात्र मनुष्य ही, हम ही ऐसे हैं जो कपड़े पहनते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी पशु पक्षी इत्यादि, हाँ ठीक है, जो लोग अपने पेट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे कैट, डॉग, गाय का, तो सर्दियां जैसे आती हैं तो उनको कपड़े इत्यादि पहना देते हैं, वो एक अलग बात है। बट जनरली उनके अंदर हम ऐसा कोई नेचुरल रूप से नहीं देखते हैं। तो इंसान ही कपड़े पहनता है, इसलिए भगवान ने वस्त्रों का यहाँ पर उदाहरण लिया। अब हम आ रहे हैं अगले एक और पॉइंट के ऊपर कि बॉडी हमें कैसे सिग्नल देती है। अब भगवान ने कहा, जीर्णानी शब्द यूज किया श्लोक में। जीर्णानी का मतलब होता है कि जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसको उतार करके फेंक देते हैं या किसी को दान दे देते हैं। तो शरीर के साथ उसका कैसे बैठेगी सिग्निफिकेंस? शरीर जो है, जब आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, या हम बॉडी का मिसयूज करें, मिसयूज क्या होता है मैं अभी उसको बता दूंगा। पहले हम जनरल एग्जांपल समझ लेते हैं कि जब बुढ़ापा धीरे धीरे हमारे शरीर में आने लगता है, फॉर एग्जांपल इवन मेडिकल डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 40, मेनली आफ्टर 50, तो वो कहते हैं अपने शुगर लेवल्स पे नजर रखो, अपने सारा पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अपना
ब्लड प्रेशर वगैरह को ऑब्जर्व करो, मेडिकल टेस्ट जल्दी कराओ। लेडीज के लिए जैसे कई तरह के आजकल कैंसर मतलब देखे जा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर वगैरह, तो उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा अपने ये टेस्ट वगैरह कराते रहिए, ताकि लेट कैंसर के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर या इस तरह के जो हैं, ये अगर लेट स्टेज पे आइडेंटिफाई होते हैं, 3rd डिग्री 4th डिग्री पे, तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनको पहले ही देखना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत हो, तो बॉडी जो है हमारे को कुछ सिग्नल देना आरंभ कर देती है। हमारे गुरुजी प्यार से बोला करते थे कि जब मृत्यु से पहले भगवान जो है ना, या यमराज हैं, वो बड़े सिग्नल देते हैं। कैसे सिग्नल देते थे? तो गुरुजी के सामने जब कोई यंग बच्चे इत्यादि बैठे होते थे और मान लो उनको भी भगवान पे विश्वास नहीं है, तो गुरुदेव भगवान की बातें नहीं करते थे, उनको ये समझाते थे, अच्छा एक बात बताओ बेटा या बिटिया, कभी तुम बूढ़े होगे या नहीं होगे? तो बच्चों को बोलना पड़ता था कि हाँ गुरुजी बूढ़े तो होंगे। तो फिर गुरुजी धीरे धीरे समझाते थे कि देखो अभी जो शरीर है, बाद में आंखों से दिखना कम हो जाएगा, दांत जो हैं वो थोड़े से ढीले हो जाएंगे, डाइजेशन वीक हो जाएगी, बाल पक जाएंगे। पक जाने का बच्चों को तो नहीं पता होता, तो फिर उनको बताना पड़ता था कि सफेद होने शुरू हो जाएंगे, है ना, ये जो झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं जैसे मेडिकल लेवल पे भी। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये शरीर देना शुरू कर देता है। तो जीर्णानी शब्द से हमने इन बीमारियों इत्यादि को लेना है। अब एक और बहुत सुंदर आपको मैं एक श्लोक दिखा रहा हूं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से। तो जो नहीं जानते हैं, मैं बस एक लाइन में बोल देता हूं। अभी हम जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता। ये तो महाभारत का पार्ट है, 700 श्लोक हैं। भागवतम जो है वो 18,000 श्लोकों वाला एक महापुराण उसको बोला जाता है। और उसमें परीक्षित महाराज, जो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे थे, अर्थात अर्जुन के पोते थे परीक्षित महाराज, उन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने गंगा जी के किनारे जो 7 दिन तक बिना रुके कथा सुनाई थी, वो बोली जाती है श्रीमद् भागवतम। उसमें 12 कैंटो हैं, कैंटो मतलब स्कंध। तो तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव का उपदेश है। कपिल देव भगवान के एक अवतार माने गए हैं, और वो कपिल देव जी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक बोला है, जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो आत्मा है ये शरीर को कैसे बदलती। पहले मैं वो आपको स्क्रीन पे वो श्लोक दिखाता हूं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं ये वाला नहीं, सॉरी। एक मिनट जरा देख रहा हूँ। एक सेकंड का समय दीजिएगा बस। हाँ ये देखिए, श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 31, श्लोक संख्या 1। तो इसका जो टेक्स्ट है, मैं उसकी संस्कृति है, मैं उसका आपको भी अनुवाद बता दूंगा। श्री भगवान उवाच, यहाँ श्री भगवान उवाच कपिल देव जी के लिए आ रहा है। कर्मणा दैव नेत्रेण, ये बड़ा फेमस 3 शब्द हैं। इन्हीं में ही वैसे हमारा मुख्य उद्देश्य क्लियर हो जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो पपपत्ते स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय कणाश्रय। तो ये मैं आपको फटाफट बता देता हूं। कर्मणा कि कर्मों के द्वारा, दैव कहते हैं हमसे सुपीरियर जो पूरा सिस्टम है, इसको भाग्य भी आप कह सकते हैं, या परम भगवान का जो पूरी सत्ता जो हमें कंट्रोल कर रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो प्रोसेस है। नेत्रेण, नेत्र आप सब समझते हैं आंख के द्वारा देखना। तो भगवान की या प्रकृति के निर्देशन में, उनके द्वारा, उनकी दृष्टि में ये सारा कार्य हो रहा है। लेकिन कैसे डिसाइड होता है? हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगला शरीर डिसाइड होता है, जो हमने पहले अफोर्डेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। जंतुर देह उपपत्तये, जंतुर मतलब हम सभी जो प्राणी हैं, वो कैसे देह उपपत्तये, तो अगली देह को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? स्त्रिया अर्थात फीमेल बॉडी के अंदर, विमेन के उदर, उदर मतलब आप समझते हैं ना, स्टमक, पेट, पेट में हम सभी जानते हैं कि माँ के गर्भ में हमारे को जाना पड़ता है अगला जन्म जब मिलता है उससे पहले। तो स्त्रियः प्रविष्ट उदरम, तो किसी स्त्री के गर्भ में हमें प्रवेश पाना पड़ेगा।
पुंसो रेतः कणाश्रयः। पुंसो मतलब मनुष्यों को कैसे अगला जन्म मिलता है, रेतः जो शब्द आ रहा है वो पुरुष के वीर्य के लिए शब्द है। तो किसी पुरुष के जो हमारे पिता बनेंगे उनके वीर्य से एक स्त्री के जब गर्भ में गर्भाधान होता है उस समय हम उस वीर्य में प्रवेश कर चुके होते हैं और हमारा नया जन्म उस नए घर में इस तरह से हो पाता है। लेकिन मुख्य पॉइंट इसमें समझने का था कर्मणा दैव नेत्रेण। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था इससे हमारा ये श्लोक, मतलब मैं आपको इसलिए सब बातें बता रहा हूं कि जो गीता जो कह रही है वो पूरी तरह से दूसरे शास्त्रों के द्वारा भी सहमति में है। तो हमने ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया। अब कईयों के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये जो दैव हैं क्या इनको किसी और नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि आप शास्त्रों में कई नामों से देखेंगे तो इनके लिए दो शब्द और आए हैं, शायद 13वें अध्याय में आएंगे ये, उपदृष्टा और अनुमंता। उपदृष्टा मतलब जो नेत्र शब्द से जो देखने की बात आ रही थी, तो दृष्ट शब्द भी नेत्र देखने को ही डिनोट करता है। उपदृष्टा अर्थात जो देख रहे हैं हमें ऊपर से, और अनुमंता, अनुमंता मतलब परमिशन देना, किसी को परमिशन देने को कहते हैं अनुमंता, मतलब वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये चेंज ऑफ बॉडी नहीं होता। तो दूसरा एक प्रश्न कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर जब छोड़ती है तो कैसे छोड़ती, कैसे है, कैसे जाती है। तो जनरली सबके लिए बताया गया है कि शरीर में जो होल्स हैं, छिद्र हैं, उन छिद्रों से आत्मा शरीर छोड़ती है। गीता के अनुसार 9 द्वारे 9 द्वार का वर्णन आता है और उससे आत्मा शरीर छोड़ती है। तो ये भी हमने पॉइंट, इसमें भी एक बात और बता देता हूं, जनरली उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर मृत्यु के समय पे अगर ऊपर के छिद्रों से शरीर छोड़ रहा है कोई जीव, तो वो माना जाता है कि वो ऊंचे लोगों की तरफ प्रस्थान करेगा, अच्छी गति उसको मिली है। और अगर कोई नीचे के द्वारों से शरीर छोड़ रहा है आत्मा, तो फिर ऐसा माना जाता है कि उसको थोड़ा सा अधोगति प्राप्त हुई है, मतलब वो नीचे के जो लोग हैं, पृथ्वी, ये जो भूलोक है, इससे जो नीचे के लोग हैं, जैसे जहां पर थोड़ा सा कष्टदायक स्थिति हो सकती है, वहां उसकी गति हुई है। अब एक हमारे पास 5-7 मिनट और हैं, तो क्योंकि ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है तो शायद हम इसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं अभी जो एक और इम्पोर्टेंट विषय पे आ रहा हूं वो ये समझना, आप कहेंगे कि भगवान ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि अर्जुन कपड़े जैसे चेंज होते हैं तो वैसे ही शरीर चेंज हो जाता है। अब आप में से अगर कोई खुल के बोलना चाहे तो आप एक्यूज कर सकते हैं या आप थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में पूछ सकते हैं कि हमें थोड़ी ये बात जच नहीं रही, कपड़ों की तो क्या वैल्यू होती है, 500 रुपए की टी शर्ट उठा करके फेंकी, दूसरी पहन ली, और भगवान शरीर के चेंज को ही कपड़ों से कैसे उदाहरण से समझा रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये समझ लें कि इसमें क्रिया पे ध्यान देना है। क्रिया मतलब ये है कि जो जैसे शरीर जो है वो कपड़ों से क्यों कंपैरिजन दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों आत्मा से एक्सटर्नल तत्व हैं। शरीर से जैसे अलग तत्व है कपड़ा, ऐसे ही आत्मा से एक्सटर्नल बाहरी तत्व है ये शरीर। तो इनमें ये सिमिलैरिटी, और इसलिए भगवान ने ये कपड़ों का उदाहरण लिया। लेकिन फिर भी कुछ अंतर है दोनों में, वो अंतर भी हम समझ लेते हैं और फिर हम उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम कपड़े छोड़ते हैं ना तो हम दुख नहीं करते ज्यादा, क्योंकि कोई कपड़ा पुराना हो गया, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि दिवाली पे हम सब नए कपड़े खरीदते हैं, मुस्लिम लोग ईद पे नए कपड़े पहनते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस वगैरह के टाइम पे, सभी लोग अपना, जो हमारे सिख भाई बंधु हैं या जैन समाज है, वो नए अपने अपने सब पर्वों पे सब नए नए वस्त्र इत्यादि पहनते हैं। तो उस समय पुराना कपड़ा जब हम फेंकते हैं तो उससे कोई दुखी तो नहीं होते, क्योंकि नए कपड़े से प्रसन्न होते हैं। परंतु मृत्यु और इसमें क्या डिफरेंस है, मृत्यु के समय पे तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि दो तरह के, उसका कष्ट का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो संसार से छोड़ करके जाता है, यदि वो हमारा मित्र था, पड़ोसी था, हमारा कोई बिजनेस फ्रेंड था, या फिर हमारा कोई रिश्तेदार था, या बिल्कुल ही परिवार का ही सदस्य था, तो नेचुरली अब हम उससे अलग हो गए, और थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं हुए, हम सदा सदा के लिए अलग हो गए, फिर कभी मिलेंगे नहीं, तो इसलिए बड़ा वो कष्ट होता है। तो अब हमने इससे क्या समझा कि जाने वाले का शरीर तो वहां सामने रखा हुआ है, शरीर तो वो लेके नहीं जाता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम किस लिए शोक मना रहे होते हैं, क्योंकि अब उसके साथ जो हमारी इंटरेक्शन थी अब वो फिनिश ऑफ हो गई, अब वो दोबारा से नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वास्तव में किससे दुखी हो रहे हैं, जो हमारा उसके साथ एक आदान प्रदान था। अब जो छोटा बच्चा है, आप देखते हैं
जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, उसके जब कपड़े माँ बदलती है नहाने स्नान कराने के बाद, वो तो रोता है, भले उसको आप नए भी कपड़े पहना रहे होंगे वो तब भी रोएगा, क्योंकि उसको भी समझ नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बड़ा बच्चा है या हम लोग हैं, हम पुराने कपड़े आसानी से फेंक देते हैं और नए पहन लेते हैं। उसी तरह से अब मैं आपको चार पांच ही छोटे छोटे एक एक शब्द बोलता जाऊंगा, अब आप देखना कि इसमें भी कितनी, देखिए, फाइन डिस्टिंक्शंस हैं कि कौन शौक करेगा या नहीं करेगा। जैसे बच्चे में छोटा बच्चा शौक करता है कि मेरे को मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, भले वो मिट्टी में उसके सने हुए क्यों ना हो, या उसने कोई मतलब यूरिन वगैरह पास कर दिया है, तो उसको तो नहीं पता, उसको तो वही कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माँ जानती है कि इसके कपड़े बदलने हैं। अब देखिए प्रोसेस ऑफ डेथ में क्या होता है वो मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो समझदार, जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ये जो चेंज ऑफ बॉडी में होता है, इसमें देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। कभी कभी सरकार, आप अखबारों में पढ़ते हो कि कोई झुग्गी झोपड़ी की बस्ती को जबरदस्ती जाकर के हटा दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए उस जगह पे कोई बिल्डिंग बननी है तो नेचुरली सरकार को हटाना पड़ता है। तो अगर उसी न्यूज में सिर्फ ये लिखा हुआ मिल जाए कि इन सभी गरीब व्यक्तियों को सरकार ने दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर दिया था, तो उनको नई एक अच्छी कॉलोनी में भेज दिया, तो हमें दुख नहीं होता, है ना। ये ध्यान से समझिएगा, बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की झुग्गी इत्यादि जब तोड़ दी जाती है, लेकिन उसको एक नई जगह मिल जाती है, जैसे किसानों से जमीन ली जाती है लेकिन फिर इनको दूसरी जगह पे जमीन दे दी जाती है, तो हम उसका शोक नहीं करते, तो हम कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर झुग्गी वैसे तोड़ दी जाए और बारिशों के दिन हो, तो फिर हमें बड़ा कष्ट होता है कि सरकार ने ये इतना कठोर कार्य क्यों किया, या ठंड के दिन चल रहे हो। तो भगवान जानते हैं असल में कि जब मैं नया शरीर दे ही रहा हूं आगे किसी को, तो इसमें कष्ट का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का शरीर ले लिया और उसको बदले में नया शरीर नहीं दिया। एक पॉइंट ये था इसमें समझने का। अब क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जहां पर किसी से हमारा मृत्यु के समय पे ही, देखना कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला हो सकता है आपका कोई क्लोज रिश्तेदार था लेकिन वो व्यक्ति बड़ा बुरा था। जैसे फिल्मों का विलेन होता है ना, मान लीजिए उसने आपके साथ बहुत गलत कार्य कोई किए थे, कभी आपको आपका सम्मान नहीं किया, आपका धन चुरा लिया, ऐसा हो जाता है ना कभी रिश्तेदारों में भी। अब अगर उसकी मृत्यु होती है तो बाहर से तो हम उसके सब उसमें जाएंगे, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, हमारे मन में उस समय थोड़ा सा कभी कभी ये विचार आता है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, देखो इसको इसके कर्मों की गति, इसको फल मिल गया। और कुछ हद तक हम ये भी कई बार मुंह से बोल देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कहना चाहिए किसी के लिए, लेकिन कभी कभी लोग कह देते हैं कि अच्छा ही हुआ वो ऐसे लोग तो पृथ्वी पे बोझ थे। तो एक ये हुआ पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी कैसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई बेड रिडन व्यक्ति है, टर्मिनल इलनेस है, कोई कई होते हैं ना जो लोग बेचारे पलंग से उठ भी नहीं सकते और वहीं पर ही उनका जीवन बीत रहा है, तो फिर यहाँ कई बार बहुत वृद्ध अवस्था में पैरालिसिस अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, तो कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इनको संसार से उठा लीजिए। और उसके लिए एकादशी व्रत, हमारे गुरुजी बताते थे कि एकादशी व्रत का दान कर दो तो फिर वो प्राण जल्दी छूट जाते हैं। जैसे आज एकादशी, मोहिनी एकादशी है, बहुत ही आज स्पेशल एकादशी है मोहिनी एकादशी, जो इस साल आई है, जो आज का दिन है, इसकी बहुत ही जबरदस्त गरिमा, व्हाट्सएप पे शायद आपने मैसेजेस देखे होंगे, ये त्रिस्पर्शा एकादशी है आज की, 3 दिनों का मिक्सचर है इसमें, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियां आज के दिन मिल रही हैं। तो ये बड़ी बताया जाता है कि बड़ी रेयर है। तो एकादशी का दान गुरुजी बताते हैं कि देने से प्राण छूट जाते हैं। तो खैर, अगर कोई बहुत कष्ट पा रहा हो तो हम उसकी मृत्यु पे शोक नहीं करते। तीसरा, मान लीजिए अगर हम बुरे हैं और हम अपने किसी परिवार वाले का, मान लीजिए हमारी कोई दूर की कोई रिश्तेदार थी और उनका और कोई वारिस नहीं है उनके जायदाद का, और हम ही अकेले वारिस हैं, हम कितने सालों से सिर्फ उनकी जायदाद पे आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं कि कब ये जो अम्मा जी हैं ये संसार से जाएं और इनके विल के अनुसार मेरे को वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ऐसी अवस्था में अगर हम बुरे हैं, सामने वाला अच्छा है लेकिन हम बुरे हैं, तो हमारा जो मन है उनके जाने पे शोक नहीं करेगा, वो उस समय खुशी मनाएगा। हैं वो भी हमारी रिश्तेदार, हमें होना उस समय दुख चाहिए लेकिन हम खुश हो रहे हैं मन ही मन। चौथा केस क्या हो सकता है कि अगर हमें कोई मन की बीमारी है, जैसे ल्यूनैटिक्स होते हैं, इमोशनलेस लोग होते हैं, तो मान लीजिए कि हम इस अवस्था में है कि हमें सुख और दुख का आभास ही नहीं होता। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जो लोग ना अपने को ही टॉर्चर करते हैं लेकिन उन्हें कोई फीलिंग नहीं होती, ऐसी मेडिकल कुछ बीमारियां होती हैं, कई लोग अपने को ही कट मार लेंगे,
अपने हाथ वाथ में आग लगा लेते हैं, लेकिन उनको ना ब्रेन में उनके वो सिग्नल ही नहीं जाता जिससे उनको पेन की फीलिंग हो रही हो। तो ऐसी कोई अवस्था हो तो ऐसे केस में भी क्या होता है कि मृत्यु का फिर कष्ट नहीं होगा। और अंतिम जो जिसपे हमारा फोकस है, जो भगवान हमें चाह रहे हैं जिस चीज में मोल्ड करना, वो ये है कि अगर हम ज्ञान से युक्त हो जाएं और प्रॉपर समझ लें कि मृत्यु कॉमा है, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था, फुल स्टॉप नहीं है। कॉमा मतलब अभी एक उस व्यक्ति के सिर्फ उसका देहांत कहने के बजाय हम एक नई टर्म संसार में यूज कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ये बोलने के बजाय कि उन फलाने फलाने व्यक्ति का देहांत तो हो गया। देहांत का मतलब लगता है कि पिक्चर खत्म हो गई, पूरी फुल स्टॉप हो गया। अगर हम इस शब्द में सिर्फ थोड़ा सा एक चेंज कर दें, अगर हम कहें देहांतरण हो गया, देहांतरण का अर्थ क्या हो गया कि वो ये शरीर उनकी इस देह का तो अंत हो गया, अब वो आगे एक नए शरीर में चले गए हैं। तो ये देखिए कितना एक शब्द को थोड़ा सा माइनर चेंज करने से हम समाज के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला सकते हैं, एक दूसरे को ढांढस बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग दुखी भी हैं, परेशान हैं, तरह तरह के कष्ट का समय चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो अब क्योंकि हमारा समय हो गया है, मैं पॉइंट्स अभी इसके हैं, हम अगली बार इसको फिर लेंगे। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें हो सकता है कि कई श्रोताओं के प्रश्न हो, तो मैं चाहूंगा कि हम 10 मिनट अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर कर लें, और फिर मेरे पास 2-3 छोटी छोटी मीडिया न्यूज हैं, या आप में से किसी के कोई कमेंट्स हो तो आपका स्वागत है। तो इसमें दो ये सिस्टम ये है। हाँ, गौतम बुद्धिराजा जी को भी मैं अनम्यूट अभी कर रहा हूँ, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। या आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और या फिर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। 1 मिनट गौतम जी, मैं आपको अभी करता हूँ। जी गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय श्री कृष्णा कमल जी, और आप सब लोगों को जो उपस्थित हैं मीटिंग में। जय श्री कृष्ण। कमल जी, जो आपने वो 84 लाख योनियों वाली बात बताई, वो उसमें जो 4 लाख योनियां थी जो ह्यूमन ह्यूमन से कंसर्न है, वो थोड़ा उसको जरा इलेबोरेट करो, वो डाइजेस्ट नहीं हुई अभी। क्योंकि ये तो समझ गए कि अलग अलग कॉन्शियस लेवल पे अलग अलग योनि होगी, बट स्टिल 4 लाख बहुत बड़ा नंबर है एक। और दूसरा इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ इसी समय पे। मतलब जैसे हम ये कहते हैं ना कि जब किसी का देहांत हो, जब किसी का डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली साथ कुछ नहीं जाता उसके, उसने जो भी कमाया होता है, धन प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, वो सब यहीं रह जाता है। मुझे ये पूछना है कि क्या उसका किया हुआ कोई टैलेंट, या उसने जो चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हो, क्या वो उसके साथ जाती है? जैसे संगीत हो गया, या नृत्य हो गया, या अगर एग्जाम्पल ले लें तो मतलब सचिन तेंदुलकर का खेला हुआ क्रिकेट हो गया, लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना हो गया, क्या इस तरह की चीज अगले जन्म तक साथ जाती है, जिसपे उन्होंने शायद सबकॉन्शियस माइंड तक उनकी ये चीज जा चुकी है ऐसे? गौतम जी, दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जो 4 लाख योनियों का आपने पूछा है, इसको हम डायरेक्ट एड्रेस नहीं करेंगे, पहले हम एक और चीज लेते हैं। आपने ये सुना होगा, कई बार मैंने बताया था, और अभी गीता में आगे जाकर के बहुत डिटेल में आएंगे। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये आपने सुना है पहले भी। अब ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, ये इनके ना इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब अनलिमिटेड परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, अब मैथ्स के अंदर ही आप देख लीजिए, अगर एक 100 की फिगर है और 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इक्वल डिवाइड करेंगे तो 33.33, 33.33 और ऐसे आ गया। लेकिन अब आप इसमें इतने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि मान लीजिए जो पहला है उसको आपने लिया 0.1, सेकंड को लिया 99, अब कितना डिफरेंस रह गया? 0.9, तो तीसरा 0.9 हो गया। तो इस तरह से अगर हम मैथमेटिकली इक्वेशंस बनाएंगे तो कंप्यूटर में डाल दीजिए, तो आपको पता लगेगा कि कितने विस्तृत कॉम्बिनेशन उसमें हो सकते हैं। तो ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार ही हमारा जो मनुष्य जन्म में जो मन की प्रवृत्ति और चित्त में संस्कार हैं, वो सब इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन का ही रिजल्ट है। और क्योंकि इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और वो हैं, परम्यूटेशंस हैं, तो उसकी वजह से हमारे डिजायर्स भी तरह तरह के हैं। किसी का डिजायर हो सकता है, किसी आत्मा का, कि मैं सब समय जल में तैरता रहूं। कोई हम में से जब पक्षियों को देखता है तो उसको लगता है यार ये शरीर बड़ा अच्छा है, जहां से बस
कहीं से भी फ्लाइट ली और कहीं भी जाकर के बैठ गए और बड़ा अच्छा हवा में सब समय वो विचरण कर रहे हैं। आपका और मेरा ये डिजायर नहीं हो सकता, बट हम में से किसी का हो सकता है। तो प्रकृति जो है वो सबके मन की बात को परमात्मा के थ्रू जानती है, क्योंकि परमात्मा उस जीव के साथ है। तो जो हमने बात करी थी ना, एफोर्डेबिलिटी एंड डिजायर, ये दो क्राइटेरिया हैं जिससे अगला जन्म डिसाइड होता है। तो अब उस मनुष्य का मान लीजिए ये कॉन्शियसनेस में आ रहा है कि मैं ऐसे हूं, तो प्रकृति उसके लिए उस तरह का शरीर बना करके देती है। तो हम बात कर रहे हैं मनुष्यों की, तो मनुष्यों के अंदर इतनी तरह की ये कॉन्शियसनेस लेवल्स हैं। जैसे मैंने थोड़ा उदाहरण दिया भी था कि फॉर एग्जांपल अगर आप आदिवासी सभ्यताओं में जाएंगे, आप देखेंगे उनका कल्चर बिल्कुल ही आपको डिफरेंट लगेगा, है ना। मतलब आप कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखिए तो आज भी आप देख सकते हैं अमेजोन के जंगलों इत्यादि में हैं, हमारे अंडमान निकोबार इत्यादि में भी हैं। और हमने भी एक कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल हो सकता है जो कि अपनी माँ को चाकू से 1 सेकंड में मार देता है, और जब जज उससे पूछता है कि तुम्हें इसका कोई रिमॉर्स है, कोई तुम्हारे मन में कोई इसका दुख है, वो कह देता है नहीं। बहुत सारे ऐसे अमेरिका इत्यादि में आज की डेट में भी आप डॉक्यूमेंटेड क्रिमिनल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, इंग्लैंड इत्यादि के भी बड़े जैक द रिपर और बहुत सारे केसेस हैं जिनको किसी तरह का कोई वो दुख ही नहीं था कि हमने, अभी भी देख लीजिए वो बच्चों के स्कूलों में जाते हैं, जान से मार देते हैं। और ये अभी इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, तो ये सबके कॉन्शियसनेस लेवल्स डिफरेंट हैं। और फॉर एग्जांपल जो नई थ्योरी दोबारा, मतलब पुरानी थ्योरी थी, अब दोबारा से आ रही है सामने कि चाइना ने इस वायरस को जन्म दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया, बट अभी लेटेस्ट बार से दोबारा से उस पर फिर से पूरा वर्ल्ड दिमाग लगा रहा है कि क्या ये चाइना ने इस वायरस को सचमुच जन्म दिया है। तो अगर मान लो सचमुच उन्होंने किया, कि अगर वो ये बायोलॉजिकल लेवल की वॉर पूरे वर्ल्ड के साथ लड़ना चाह रहा था चाइना, तो उनकी कॉन्शियसनेस में ये इतना गंदा विचार आ सकता है और वो कंफर्टेबल है। और हम ये कभी भी सोचेंगे भी नहीं कि हम ऐसा किसी के साथ भी करें, हम कहेंगे दुश्मन के साथ भी ना करें। तो कॉन्शियसनेस लेवल्स इसलिए बहुत तरह तरह के हैं, शास्त्र ने उसको ब्रॉडली 4 लाख तरह का बताया है। और अगर मैं कंफर्म कर लूंगा, गलत नहीं हूं तो, इसके अंदर मैंने एक बार सुना था कि इवन जो स्वर्ग लोक के देवी देवता भी है ना, वो भी इसी 4 लाख की काउंटिंग के अंदर आ जाती है। बट आई विल वेरीफाई इट एंड समटाइम्स आई विल स्पीक आइदर इन द क्लास, या मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो क्योंकि वहां की भी जो योनियां हैं और हमसे कुछ नीचे की भी योनियां हैं जो इस समय हमें दृष्टिगोचर नहीं है, इस प्लेनेट पे नहीं है, लेकिन कहीं है, तो शास्त्र में 4 लाख मनुष्यों के अंदर इवन उनको भी दिया है। दूसरा आपका, अगर होप दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। जी। सेकंड आपने पूछा था कि जो टैलेंट होता है, जैसे गाने का है, नृत्य का है, पेंटिंग का हो सकता है, बोलने की कला हो सकती है, या जैसे आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट थे जिनका दिमाग बहुत ही, मतलब इतना सुपीरियर लेवल का था, न्यूटन जिन्होंने न्यूटोनियन फिजिक्स दिया हमें। तो ये सब क्या आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये अगले जन्म में ये गुण हमारे ट्रांसफर होते हैं, नहीं होते हैं। देखिए इसका ग्रॉस लेवल पे तो उत्तर सीधा ये है कि ये जो भौतिक लेवल की कलाएं हैं ये नहीं जाती हैं। गीता में भगवान ने, अभी दूसरे अध्याय में एक श्लोक आएगा, न विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वहां भगवान इसी दूसरे अध्याय में एक श्लोक में कहेंगे कि जो बुद्धि योग है, या उसको दूसरे सेंस में भगवान की तरफ बढ़ने की जो बुद्धि है उसको बुद्धि योग कहा जाता है। भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि ये जो बुद्धि योग है इसमें तू जितनी प्रगति कर लेगा ये तेरी अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे अगर तूने मान ले 10% इस जीवन में प्रगति करी है, तो अगले जन्म में तू 11 से आरंभ करेगा, 0 से नहीं करेगा। लेकिन ये जो भौतिक विद्याएं हैं ये ट्रांसफर नहीं होती हैं। अब इसमें मैं स्वयं एक प्रश्न जोड़ रहा हूं जो मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है। हम इंडियन आइडल देखते हैं, बच्चों के डांस के प्रोग्राम्स देखते हैं, टैलेंट शोज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं, छोटी सी आयु में ही बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और भी कई तरह के गुण। कईयों को इवन भगवत गीता, कुछ छोटे बच्चों के यूट्यूब पे वीडियोस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो गीता के शायद 25 श्लोक याद होंगे, 30 होंगे, लेकिन वो कई आपको ऐसे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो 700 श्लोक बता रहे हैं, और बेचारा 7-8 साल का ही छोटा सा बच्चा है। तो ऐसा देख के लगता है कि फिर ये पिछले जन्मों का जरूर कुछ ना कुछ है इसमें। अब इसको हम क्लियर करते हैं। प्रश्न के अंदर एक प्रश्न आ गया जो मैं समझ पा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली जो ये विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे हैं इनमें पिछले जन्म का कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ट्रांसफर होकर के कला कुछ ऐसी आ रही है, गुण आ रहा है, टैलेंट आ रहा है। वो क्यों ट्रांसफर होकर के आ रहा है? क्योंकि उनके कुछ ऐसे सत्कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में जिसके आधार पे, और उस आत्मा का ऐसा बड़ा पावरफुल डिजायर रहा होगा कि उसके पास, मतलब एफोर्डेबिलिटी भी थी, उसके कर्म भी अच्छे थे, सत्कर्म उसने कुछ किए होंगे, प्लस उसके पास पिछले जन्म में कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है
तो प्रकृति ने एक्सेप्शनल केसेस में उसको ट्रांसफर आगे कर दिया। और प्रकृति भी बड़ी इंटेलिजेंट है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन जरूर छोड़ देती है ताकि मनुष्यों का पुनर्जन्म पे, आत्मा के ये शरीर के परिवर्तन में और अपने से ऊपर किसी सत्ता में विश्वास बना रहे। इसलिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस प्रकृति भी छोड़ देती है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे और थोड़ा कभी समझ में आएगा किसी सीनियर से पूछ के, तो फिर मैं इसके विषय में और बोलूंगा। अच्छा, आत्मा के साथ क्या सूक्ष्म शरीर या सबकॉन्शियस माइंड भी आगे जाता है क्या? जी बिल्कुल जाता है, क्योंकि आत्मा प्योर फॉर्म में तो दिव्य है, अपने आप में आत्मा इस संसार का तत्व ही नहीं है। तो वैसे मेरा ये पॉइंट है, इसको मैं अगली बार क्लास में और अच्छी तरह बताऊंगा। जो हमारा सूक्ष्म शरीर जो आज की स्थिति में है, इसमें कुछ परिवर्तन आता है मृत्यु के ठीक पहले। वो क्या परिवर्तन आता है कि पूरे जन्म में जो हमने अपना कर्म इत्यादि और डिजायर्स किए हुए हैं, उसके अनुसार वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है। जो मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी है, उसके अंदर चेंज आता है, और उस नए सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा कवर अप होकर के उदान प्राण के द्वारा, प्राण हमारे जो पंच प्राण बताए गए हैं, उसमें उदान प्राण एक ऐसा प्राण बताया गया है जो कि मृत्यु के समय ऐसा बॉडी में फोर्स क्रिएट करता है जिससे कि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि आत्मा को फोर्स चाहिए आगे जाने के लिए। तो आत्मा स्वयं मूव नहीं करती है। ये बात समझने की ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ये अभी नहीं कवर करेंगे, बाद में एक श्लोक आएगा वहां कवर करेंगे। आत्मा स्वयं मूव नहीं करती है, वो इस नए सटल बॉडी से कवर होकर के उदान प्राण के फोर्स से 9 जो द्वार हैं शरीर के, उनके माध्यम से फिर आगे बढ़ती है। और सुपर सोल की गाइडेंस में कुछ समय उसको वेट करना पड़ता है, जब तक उसका अगला शरीर तैयार होता है, उसको वहां पहुंचाया जाता है और फिर उसको अगले शरीर में प्रवेश मिलता है। ठीक है कमल जी, धन्यवाद। गौतम जी, बहुत अच्छे प्रश्न थे। कपिल जी ने हाथ उठाया हुआ है, इन्होंने सुबह भी मुझे मैसेज भेजा था कि इनके कुछ प्रश्न है। कपिल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय किशन कमल जी, मेरे बड़े क्वेश्चन है जो पाप और कर्म से रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों के साथ, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कि कोई हमें ऐसा आदमी मिल जाता है जो हमको बहुत बड़ा बुरा भला कहता है, तो हम कभी तक टॉलरेट करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई मत कहो, मगर फिर वो आदमी मानता नहीं है। मगर वो मतलब वो पर्सनल अटैक किसी भी लेवल पे हो सकता है, मगर जब एक लेवल के बाद जब वो बहुत ही इंटॉलरेबल काइंड ऑफ हो जाता है, तो गुस्से में आकर के जिससे कि वो आदमी शांत हो जाए, उसको भी आप बहुत पर्सनल अटैक वगैरह करते हो। जैसे कि भाई वो आप पे इतना पर्सनल अटैक करता है कि वो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके पर्सनल फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपके पर्सनल पेरेंट्स हो, मतलब हर तरह से अब्यूज होता है। और जब एक टॉलरेशन लेवल के बाहर हो जाता है, तो आप बेसिकली उसको चुप कराने के लिए उसको मतलब जो भी उसकी रियलिटी है वो उसको बताते हो। और उसका हो सकता है कि उसका पास्ट इतना बुरा हो जो वो कभी सामने ना ला रहा हो, मगर हम उसको चुप कराने के लिए भी देखो, तुम अपने खुद देखो, और उसको हम बताते हैं, तो उसके लिए हम बुरा भला कहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इससे इसको हम पाप कहेंगे कहना, या ये हमारे कर्मों में काउंट होगा? कि हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हम अपनी इज्जत या अपने को पर्सनल अटैक से बचाने के लिए कहते हैं। जो आदमी नहीं समझता तो भी हम उसको समझाते हैं, वो नहीं समझता, फिर हम अपने को बचाने के लिए कहते हैं। तो इसका पाप और कर्म से और अगले जन्म से क्या रिलेशन होता है? क्या ये पाप में काउंट होता है? ये हमें कहता है कि हमारे कर्म गंदे हैं क्योंकि हम उसको आदमी को बहुत वर्बली अटैक कर रहे हैं और उसको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, तो हमारे ये पाप में काउंट होता है? इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो एक्टिविटीज हैं कपिल जी, वो 3 कैटेगरीज में विभाजित होती हैं: मानसिक, वाचिक और दैहिक। अर्थात मन से क्रिया, बोलने से क्रिया और एक्चुअल एक्शन से क्रिया। इसमें कलयुग में एक छोटी सी छूट दी गई है कि मन के द्वारा किए गए पापों को काउंट नहीं किया जाता है। मतलब मन, क्योंकि हमारा मन तो अनकंट्रोल्ड है। कलयुग के जो जीव हैं हम, अगर हमारे मन को कहीं कोई ऐसा कल को कंप्यूटर बन जाए और वो हमारे मन को पढ़ने की शक्ति रख ले, तो हमें खुद शर्म आ जाएगी और हम दुनिया को फेस भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कई बार मन तो कि मतलब पति पत्नी भी साथ रह रहे हैं और मान लीजिए पत्नी ने सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं मानी, तो उसी समय मन तो इतना नेगेटिव, क्योंकि हम सारा दिन सीरियल देखते हैं। देखो मन को फीडिंग कहाँ से जा रही है? पिक्चर्स, अखबार, न्यूज चैनल, सीरियल्स, इनसे जा रही है। और आजकल कॉमेडी शो भी देखो तो उसमें भी एक दूसरे का इतना बुरा भला बोलते हैं, और गालियां तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मजाक भी थोड़ा कई बार भद्दे तरह का भी हो जाता है। तो वो हमारे मन को, हमारे बच्चों को फीडिंग कहाँ से जा रही है? यहीं से ही जा रही है, और मन इसीलिए वो करता रहता है। तो मन का पाप तो नहीं लगता है। आपका जो प्रश्न है वो दैहिक पाप से भी नहीं है, फिजिकल एक्शन से। आपका प्रश्न है जुड़ा हुआ बोलने से।
लेकिन आपका जो केस है जो आपने बताया है, उसमें आपने ये क्लियर कर दिया कि पहले उस व्यक्ति ने हमें कुछ बुरे शब्द कहे, और इस हद तक कहे कि वो रुक नहीं रहा, वो हमारे ऊपर पर्सनल बहुत ही डिग्रेडेड लेवल का उसने अगर अटैक किया है, वर्बल अटैक। आपका प्रश्न है कि अगर हम बदले में उसको भी बातें बोल देते हैं तो क्या वो हमारा पाप काउंट होगा या नहीं होगा। एक्चुअल केस टू केस बेसिस पे इसमें डिसीजन लेनी पड़ेगी। डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति, इसमें एज का भी क्राइटेरिया आ जाएगा। वो हमसे अगर उम्र में बड़े हैं तो हमारी भारतीय सभ्यता में बड़ों के साथ तू तड़ाक इत्यादि करने को मना किया गया है। मतलब ये बोला गया है यहाँ तक कि अगर आप किसी बड़े, अपने से उम्र में बड़े को, खास करके जो सगे संबंधी इत्यादि हों, अगर उनको हम कुछ बुरे शब्द बोल देते हैं तो एक तरह से वो उनके लिए मार देने के समान बोला गया है उसको। तो जो नैतिक शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो नीति के शास्त्र हैं वो हमें ये एडवाइस करते हैं कि हम इस तरह से सम्मान को रखें। मैं यहाँ पर आपको इसलिए केस टू केस ये सारा डिसाइड होगा। अब कोई बहुत गंदा व्यक्ति था, कोई गुंडे टाइप का व्यक्ति था और उसने हमारी बेटी को लिए कोई गलत शब्द कहे हैं, उस समय एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ ग्रैंडफादर, एज अ पुलिसमैन, किसी भी तरह का, या मैं अगर साधारण नागरिक भी हूं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उस बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं उसका प्रतिरोध करूं। भले पहले मैं साधारण शब्दों में उसको बोल सकता हूं कि देखिए आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं रुक रहा तो फिर मैं आवाज ऊंची करके बोल सकता हूं। तो इसमें कोई वो बात ऐसी नहीं है कि इससे कोई पाप लगेगा क्योंकि उस व्यक्ति ने गलत शब्द बोले हैं। तो थोड़ा सा ये केस टू केस बेसिस पे है। इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा, इतना आपको मैं कर सकता हूं, विचार पक्का दे सकता हूं कि पाप नहीं होगा। हाँ ठीक है, जनरली हमें ये बोला जाता है कि शांत रहना अधिक अच्छा है, क्योंकि क्रोध किसी भी अवस्था में, अगर हम भी क्रोधित हो गए, सामने वाला तो पहले से ही क्रोधित है, हम भी अगर क्रोधित हो गए, और क्रोध, फिर भगवान गीता में बताएंगे कि क्रोध में धीरे धीरे इंद्रियों पे वश छूट जाता है और हम डिग्रेडेशन की तरफ और बढ़ते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए और फिर वो ध्यान से, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब हम सड़कों पे दो गाड़ियों की टक्कर हो गई और मुंह से एक दो ने शब्द एक्सचेंज कर दिए, तो कई बार आजकल फिर क्या लोग एकदम कोई हथियार निकाल लेते हैं, हॉकी निकाल लेंगे, कोई और चीज ऐसी खतरनाक निकाल देंगे, और ये रोड रेज के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए केस टू केस सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई देश को गाली दे रहा है, माँ को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, या किसी भी और हमारे साथ कोई स्त्री इत्यादि उसको गलत शब्द कह रहा है, उस समय प्रतिशोध ले, मतलब उसका प्रतिकार करना, उसको बदले में बोलना, ये भी एक मनुष्य की ड्यूटी है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज क्लियर। फिर भी क्योंकि मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा वो है, हाँ भक्तों को या भगवान के उनको जरूर ये थोड़े से संस्कार दिए जाते हैं हमारे मंदिरों इत्यादि में कि सहनशीलता बढ़ाओ। अपने ऊपर अगर कोई बोल रहा है अपने लिए, उसको सहन करो, लेकिन अगर भगवान के बारे में कोई बोल रहा है, धर्म के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो फिर कम से कम वचनों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो। और नहीं समझता तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात नहीं समझेंगे, कितना मर्जी समझा लीजिए, तो फिर वो जगह छोड़ देने का सलाह दी गई है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाइए वहां से। ठीक है कपिल जी, होपफुली इट इज क्लियर। अभी यहाँ किसी ने अब हैंड रेस तो नहीं किया हुआ, कुछ ने चैट में कुछ कमेंट्स हैं, तो आइए 1 मिनट के लिए मैं पढ़ लेता हूँ। 1 सेकंड का समय दीजिएगा, शायद कुछ प्रश्न है या क्या है। 1 मिनट। हमने गौतम जी को कर लिया है, और वंदना जी ने प्रश्न पूछा है कि इज डेथ डिस्टाइंड और मृत्यु को टाला जा सकता है। जनरली डेथ को डिस्टाइंड ही बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई भी जीव आता है संसार में तो वो सांसें, जैसे बोला जाता है कि हम गिन करके ही लाते हैं। ऑफ कोर्स यौगिक क्रियाएं वगैरह करके जो योगी होते हैं वो अपनी आयु इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो सांसों के आउटफ्लो और इनफ्लो के प्रोसेस को, जो अंदर सांस जा रही है और जो बाहर जा रही है, उसके ऊपर वो नियंत्रण करते हैं योगिक क्रियाओं से। जो हठ योग की क्रियाएं हैं जो 6ठे अध्याय में आएगा गीता में, उससे वो सांसों के स्पेंडिंग और अंदर जाने को कंट्रोल कर लेते हैं और इससे उनकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन वो यौगिक, वो थोड़ी वही बात आ जाएगी, एक्सेप्शनल है। जनरली मृत्यु डिस्टाइंड ही बताई गई है, लेकिन साथ साथ कभी कभी हम अकाल मृत्यु जो शब्द सुनते हैं, जैसे अब वो, ये थोड़े से गूढ़ टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैंने अभी बहुत क्लियरली ऐसा सुना नहीं है, बट जितना सुना है वो यही है कि मृत्यु डिस्टाइंड ही होती है। और कुछ ऐसी भगवान की प्रेयर्स इत्यादि हैं
कुछ महापुरुषों के आशीर्वाद से, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मृत्यु के आप बिल्कुल नजदीक हैं और महामृत्युंजय मंत्र का किसी प्रॉपर तरीके से पाठ किया जाए तो हो सकता है वो घड़ी टल भी जाए, क्योंकि ये फिर ऊपर के किसी, हमसे ऊपर की किसी शक्ति के ग्रेस से ये पॉसिबल है, हमारे प्रयासों से नहीं होगा। भगवान, किसी देवी देवताओं की, किसी उनके भक्तों की कृपा, या कोई ऋषि मुनि ऐसे सिद्ध हों, तो जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो जब तक वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे युद्ध के मैदान में, जब सूर्यदेव उत्तरायण में आए तो भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भीष्म के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मृत्यु को उन्होंने रोक रखा था। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, लेकिन कोई ना कोई, अब भीष्म क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं थे तो इसलिए उनके लिए संभव था, बट साधारण व्यक्ति के लिए तो मृत्यु मतलब बिल्कुल ऐसी बताई जाती है कि वो लिखी हुई है। इसलिए कई बार हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं ना कि किसी को कहीं जाना भी नहीं था, एक फोन कॉल आया कि दोस्त ने कहा यार मेरे से मिलने आ जा, मैं बाहर खड़ा हूं, और वो जनाब घर से निकले, वैसे जाना भी नहीं था, घर से बेचारा निकला और अभी स्कूटर पे जा ही रहा था और पीछे से ट्रक ने ठोक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या कहेंगे कि वो जो मृत्यु की, जो दोस्त की कॉल आई थी, वो एक तरह से मृत्यु की कॉल थी। तो इसलिए ये सब काफी सारे ऐसे हैं, जनरली यही है कि मृत्यु फिक्स है। तो इसके बाद और प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट। अतुल अग्रवाल जी कह रहे हैं, देहांतरण अगर अनवरत, अनवरत तो कोई शब्द नहीं होता, तो क्या आत्मा अपने पिछले या भविष्य की योनि का रिकॉर्ड, अनवरत शब्द का मैं अर्थ नहीं समझ नहीं पा रहा, मेरे ख्याल से कोई शब्द होता नहीं है, वो क्या लिखना चाह। अतुल जी अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। तो आपने आगे पूछा है, क्या आत्मा अपने पिछले या भविष्य की योनि का रिकॉर्ड रख सकती है? आत्मा, आत्मा के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने पास्ट या भविष्य की योनि का रिकॉर्ड रख सके। ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है, ये यमराज जी का डिपार्टमेंट है। जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी का नाम भी बड़ा देखिए अप्रोप्रिएट है। कहते हैं वो जो भी हम गुप्त कार्य करते हैं वो उसको गुप्त रूप से उसका चित्र खींच लेते हैं, तो इसलिए चित्रगुप्त जी के पास सारा रिकॉर्ड है हमारे कर्मों का। तो आत्मा तो अपने कर्मों का रिकॉर्ड नहीं रख सकती, ये यमराज जी का डिपार्टमेंट है, वो ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाह रहे थे तो मैं आपका शब्द इसमें समझ नहीं पा रहा, आपने लिखा है अनवरत, अनवरत मेरे को नहीं पता क्या। और अनु जी ने लिखा है गजेंद्र मोक्ष में भी पिछले जन्म के ही श्लोक गाए। हाँ, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष में पिछले जन्म के श्लोक उनको याद आ गए, उन्होंने जो भगवान की स्तुति करी है। लेकिन गजेंद्र जो उनको जन्म मिला था उनको हाथी के रूप में, और वो भी इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में भी उन्होंने भगवान का स्मरण और भक्ति कर रखी थी, तभी उनको गजेंद्र जीवन में स्मृति आई थी, जितना मुझे ये कथा याद है। तो प्रश्न यहाँ खत्म हो गए, अब हमारा समय भी खत्म हो गया। एक मिनट, कोई डॉक्टर मीनाक्षी ने पूछा है, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। अच्छा, ओके, कंटिन्यूअस, अतुल अग्रवाल जी ने लिखा है कंटिन्यूअस। तो अब मैं आपका प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। देहांतरण अगर कंटिन्यूअस है तो क्या आत्मा अपने पिछले या भविष्य की योनि का रिकॉर्ड रख सकती है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे से पर्सनल फोन पे बात कर लेना। बट इतना मुझे पता है कि आत्मा तो पिछले या भविष्य की योनि का रिकॉर्ड कैसे रख सकती है, ये आत्मा की बल की बात है ही नहीं, ये तो परमात्मा या जो उनका सिस्टम है वही रखेगा। मैम पूछ रही हैं, अरविंद मित्तल जी ने भी हाथ उठाया है, मैं अभी उनको अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी मैम ने पूछा है, कोविड से मृत्यु का अकाल, क्या अकाल मृत्यु है? मैम ये प्रश्न बहुत आ रहा है, मैं जिन जिन स्कूल के अपने ग्रुप्स में हूँ तो वहां सभी मित्र मेरे को बार बार पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए पता करके कि क्या जो कोविड से एकदम से जो मृत्यु बहुत सारे लोगों की अचानक से हुई है, क्या ये अकाल मृत्यु है या ये इनकी लिखी हुई थी? मैम ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी, मैं अभी कोई ब्लाइंडली नहीं बोलना चाहता। ये प्रश्न मेरे भी अपने दिमाग में है और ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है, ये कोई सिद्ध महात्मा ही बता सकते हैं, इसमें मेरी अपनी इतनी औकात नहीं है कि मैं ऐसी कोई बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सबके सामने कह दूं। हाँ, मैंने जहां पर भी मैंने 2-3 जगहों पे बोला है, अगर कोविड के बारे में बोलना पड़ा है और लोगों को थोड़ा सा दिलासा अगर दी है गीता के उपदेश से, तो मेरे को बस 2-3 सिंपल से उदाहरण समझ में आए थे। मैम देखिए, मृत्यु कोई अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि मृत्यु आज से पहले नहीं होती थी। मृत्यु, आप पूरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, टाइम समय समय पे लड़ाइयां हुई हैं देशों के बीच में, बड़ी बड़ी बीमारियां पहले भी आई हैं जो हमने व्हाट्सएप पे हम पढ़ते रहते हैं, 1912 इत्यादि में शायद हुआ है, वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, और ये जो
तरह तरह के जीनोसाइड, जैसे हिटलर जैसे लोग जो थे जिन्होंने लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में मरवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु मास स्केल पे नहीं हुई है, सुनामी आया था, अर्थक्वेक्स आए हैं, बारिशों में बहुत सारा बाढ़ इत्यादि आई है, और देखा जाए तो ये मलेरिया जैसी बीमारियां जब आई थी पहले, जब इनके वैक्सीन नहीं थे और बाद में इन्वेंट हुए वैक्सीन, तो बहुत सारी मृत्यु कलेक्टिव रूप में, ऐसा नहीं है कि कोविड के अंदर पहली बार देखी जा रही है, मृत्यु तो पहले बहुत इस तरह की हुई हैं और इससे शायद ज्यादा भी हुई होंगी, क्योंकि कई बार पिछले रिकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने जो बंगाल का, मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी, जो फेमाइन बताया जाता है कि उसमें लाखों, बंगाल के अंदर शायद 10 लाख से भी ज्यादा लोग उस समय मर गए थे, वो फेमाइन आया था, भूखा, और इस तरह से जो अकाल पड़ता है। तो ये कई सारी इंसान के द्वारा भी ये जन्म दिए गए इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इसको हम ऐसे ही, अब प्रकृति का कुछ हो सकता है ऐसा सिस्टम हो इस समय कि जैसे कई बार समुद्र वैसे जनरली शांत रहता है लेकिन सुनामी कभी कभी आ जाता है, या एक पहाड़ बिल्कुल शांत है लेकिन कभी कभी उसमें वॉल्केनो फट जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति के इस साइकिल में शायद प्रकृति हमें कुछ सिखाना चाह रही है, और ये जो फेज आया है कुछ सालों का, इसके अंदर ये सुनामी आ गई है, या जैसे एक कहते हैं पहाड़ फट गया है, अब वो जहां जहां पे वो लावा जा रहा है या जहां जहां सुनामी की लहर जा रही है, वो लोग उसके अंदर प्रभाव में आ रहे हैं। और साथ साथ हमें थोड़ा एक ये भी मेडिकल भी हम समझ सकते हैं कि मृत्यु अधिकांश उनकी हो रही है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज साथ में रही हैं, एक ये भी कारण है। तो ये भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। कईयों के पास इलाज कराने का धन नहीं है प्रॉपर, वो अच्छे होटल मतलब हॉस्पिटल्स में नहीं जा सके, ये भी कईयों के साथ कारण बना है। और कुछ गलत व्यवस्थाएं इत्यादि भी कई बार हो जाती हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वो भी सब हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिलहाल मैं भी इसके ऊपर कोई कंक्रीट स्टेटमेंट, सॉरी, मैं नहीं दे सकता इस समय, मेरी अपनी ताकत से बाहर का विषय है। लेकिन अगर मुझे कोई अपने से सीनियर से समझने का पॉइंट मिलेगा फिर मैं इसके ऊपर, अभी तो कोविड जितनी जल्दी हमें छोड़ने वाला नहीं है शायद, अनफॉर्चुनेटली, तो हम उसको फिर तब देखेंगे। ठीक है, आपने जी लिख दिया। अंत में हम बस, क्योंकि समय हो रहा है, तो अरविंद मित्तल जी ने हाथ उठाया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। आप में से अगर कोई लेट हो रहे हो तो चाहें तो अपना मतलब छोड़ सकते हैं। अरविंद जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अरविंद जी हमारे बिजनेस मित्र हैं और जगाधरी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बहुत सालों से मेरा संबंध है। कही है अरविंद जी। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन तो खैर मेरे ख्याल से पहले भी उठा होगा, मेरे ख्याल अब हमारे समय हो गया। मेरा सवाल तो थोड़ा सा मन में आ रहा था कि जैसे स्वर्ग नगर नरक बताते हैं कि नरक में यातनाएं दी जाती हैं, वो सब क्या सिस्टम एक मिनट अरविंद जी, आप म्यूट हो गए हो, दोबारा से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट हो गए हो, दोबारा से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर दिया जी। हाँ, हो गया, आप प्रश्न दोबारा से बोलिए, दोबारा से बोलिए। मेरा सर सवाल ये था, वैसे तो लंबा हो जाएगा इसका जवाब, मुझे ऐसे लगता है हम फिर भी कर सकते हैं। यही था कि स्वर्ग नरक वाला इशू था कि हम बचपन में छोटे थे तब सुनते थे, कोई पोस्टर भी दिखाया जाते थे, आरी से काट रहे हैं और ऐसे करोगे, झूठ बोलोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो नरक में ये मिलेगा, भोगने को मिलेगा। तो हमारी गीता जी में भी ऐसा कुछ वृतांत आता है कि ये सब ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे होगा, झूठ बोलोगे तो ऐसे होगा। तो क्या इसका कोई क्लियर हमारे दिमाग में रखना चाहिए इस तरह का कंसेप्ट? आप ना पहले अपने आप को एक मिनट म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज मेरी जो है वो इको होके आ रही है, फिर आप ध्यान से सुन। हाँ ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। आपने नर्क के विषय में मुख्य रूप से प्रश्न किया है। देखिए, गीता जी में नरकों की डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन भगवान ने कई जगह पे कुछ ऐसे श्लोक बोले हैं, जैसे आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो भगवान ने ये बताया है कि जो ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस है, इसमें जीव कभी ऊपर के लोकों में जाता है, कभी नीचे के लोकों में जाता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, जिससे अभी मैंने आपको एक श्लोक तीसरे स्कंद का बताया था, इसमें एक प्रॉपर एक स्कंद में नरकों का पूरा डिटेल में वर्णन है। जितने भी तरह तरह के नरक बताए गए हैं, शायद 28 या कुछ ऐसे, मैं कोई फिगर नहीं बोलना चाह रहा, बट ऐसे प्रॉपर उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन है और सब नरकों के नाम दिए गए हैं और कैसी यातना दी जाती है। अब इसमें एक प्रश्न सिर्फ सबके दिमाग में आता है, शॉर्ट में बस हम इसको बस सबकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बोल देता हूं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है। अब जैसे आपने कहा कि हमने चित्र देखे कि भी किसी को आरी से काटा जा रहा है और वो चीख रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर ये इस तरह का शरीर हो, इसको अगर आरी से काटा जाएगा तो ये तो उसी समय विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो प्राण छोड़ देगा, लेकिन वो यातना तो बड़े लंबे समय तक चल रही है। तो ये कैसे इसको रिकंसाइल करेंगे दोनों बातों पे, है ना? डिफरेंस आ गया ना ओपिनियन में, कि एक तो यातना इतनी तगड़ी की किसी को तेल के उसमें तल रहे हैं, है ना, उसको सजा, या किसी को बोला
कि भाई गरम लोहे का खंबा है और उसको बोला कि तुम इसको गले लगाओ। तो इस तरह की यातनाओं का वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन ये शरीर तो हमने देखा है ये उसको भुगत ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर ये है, उन्हीं शास्त्रों में ये बताया गया है कि वहां जब कोई जीव अगर इतने गंदे कर्म करके वहां पर जाता है नरक में, तो वहां उसको एक बॉडी दूसरी दी जाती है। उस बॉडी के अंदर ये विशेषता होती है कि वो इस हायर लेवल, इतनी कठिन लेवल की जो यातना दी जा रही है, तो वो शरीर के प्राण नहीं निकलते, उसको यातना का अनुभव भी होता रहता है, प्राण नहीं निकलेंगे, और वो कंटिन्यूअसली जब तक उसके पापों का लेखा जोखा बराबर नहीं हो जाता उसको इतनी यातना सहन करनी पड़ेगी। लेकिन हम सब के लिए सबसे अच्छा ये है, हम क्यों इतना नेगेटिव सोचें, हम पॉजिटिव सोचें। भगवान का नाम अभी सब मिलकर के ले लेते हैं, और जिसने भगवान का नाम ले लिया उसके लिए बोला गया वो नरक नहीं जाता। तो हमें उस सेंस में अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो अब हम समय 6:10 हो गए हैं, क्लास को यहाँ विराम देते हैं। आइए सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन अभी जितने घंटे बचे हैं, एकादशी कल सुबह तक है, तो हो सके तो भगवान का स्मरण करिए, कुछ पढ़ लीजिए, बच्चों को भी कुछ करवा लीजिए, आज आरती वगैरह घर में परिवार के साथ करिए, आज की एकादशी का फायदा उठाइए। और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास जो है हम प्रयास करते हैं 5 से 6 जूम पे हर संडे होती है। मेरा नाम कमल है, मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप प्लीज वहां से ले लीजिए 9810094098। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 9810094098। जिनको भी इसका अपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट, सॉरी मेरा ये मुंह को चला गया, एक मिनट में दोबारा से डाल रहा हूँ। तो जिनको भी मेरा डायरेक्ट मैसेज चाहिए उस क्लास का, वो यहाँ इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। और एक चैनल है यूट्यूब पे, कमल गीता क्लासेस, वहां पे सारी पुरानी क्लासेस, आज हमारी 51st क्लास थी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से हमने 50 का आंकड़ा एक हाफ सेंचुरी गुरुदेव की कृपा से पार कर ली। ऐसी उम्मीद है आपका सहयोग आगे भी बना रहेगा। तो कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा करेंगे, और अगले संडे फिर मिलेंगे आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।